नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा भाईंदर न्यूज़ और मेरा नाम है हिना। आज हम मौजूद हैं इंद्रलोक फेज़ 4 पे, जहाँ पे कल रात में भीषण आग लगी थी। आग लगने की वजह से यहाँ पर 3 लोगों की मौत भी हुई थी, जिसकी पुष्टि बाद में की गई थी। आप मेरे पीछे देखेंगे तो पूरी तरीके से आपको अलमीरा दिखेगा, वो पूरी तरीके से जलते हुए नजर आएगा। ये बर्तनें जो जो लोग यहाँ पे रह रहे थे, उनकी पूरी तरीके से घर की तबाही होते हुए नजर आ रही है। आप देखेंगे तो ये पूरा जलकर राख हो गया है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कोई भी नहीं ले रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि ये लोग रोहिंग्या लोग थे, तो कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, वो रोहिंग्या लोग नहीं थे, वो कोई भी थे। लेकिन अगर 3 लोगों की जान जाती है तो ये किसकी जिम्मेदारी? आप देखेंगे तो ये पूरा मैनग्रोव इलाका, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर झोपड़ियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर भी झोपड़ियाँ थी, यहाँ पर भी 25 से 30 परिवार लोग रहते थे। अगर आप आगे जाएंगे इसी रास्ते तो आपको और कई सारी झोपड़ियाँ मिल जाएंगी, वहाँ पर भी परिवारें रहते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आयुक्त को, क्या वार्ड ऑफिसर को ये बात की जानकारी नहीं है कि यहाँ पर लोग रह रहे हैं, यहाँ पर झोपड़े बनाए जाते हैं। और सुनने में ये भी आया है कि कमलेश गुप्ता नाम का एक व्यक्ति है जो कि इन लोगों से 3,000 3,500 भाड़ा वसूलता है। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि कमलेश गुप्ता आखिरकार है कौन? वो कोई ऑफिसर है? वो कौन है? इसके बाप की ज़मीन है जो यहाँ पर आकर वो भाड़ा वसूल करेगा। आपको बता दें कि भाड़ा वसूलने के साथ साथ में वो बिजली का बिल भी इन लोगों से लेता था। 800 रुपये, 1000 रुपये वो लेता था इन लोगों से बिजली का बिल भी, यानी कुल मिला जुला के देखे तो 5,000 पर घर से उसको मिलता था। ये पैसा वो किसको देता था? सवाल ये है, क्या नगर सेवक को इसके बारे में जानकारी नहीं थी? क्या आयुक्त को इस बारे में जानकारी नहीं थी? किस किस को इस बारे में जानकारी नहीं थी? अगर आप देखेंगे तो यहाँ यहाँ ही नहीं, सिर्फ 15 नंबर में आप देखेंगे बहुत सारे ऐसी जगह है। लार के इधर देखेंगे, वहाँ पर झोपड़ियाँ बनी हुई है, लोग वहाँ पर रह रहे हैं। और आयुक्त जैसे लोगों का कहना है कि नहीं, हमें पता नहीं है, पता चलता है तो हम लोग कार्रवाई करते हैं। जब छोटे छोटे बच्चों को, आम आदमी को इस बात की जानकारी है, तो आपको इस बात की जानकारी आखिरकार क्यों नहीं है कि यहाँ पर किस तरीके से लोगों को बसाया जा रहा है? यहाँ पर आप देखेंगे तो कमर्शियल सिलेंडर पाया गया, जो कि अभी देश में बहुत जगहों पर आप ऐसा देखेंगे कि कुछ लोगों ने अपनी दुकान तक बंद कर दिए क्योंकि उनको सिलेंडर मिल नहीं पा रहा है। सवाल ये है कि जो यहाँ पर लोग रह रहे थे, इल्लीगल जगह पर रह रहे थे, इल्लीगल उन्होंने झोपड़े बनाए थे, उनको कहाँ से सिलेंडर मिल रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सिलेंडर आम लोगों को नहीं मिल रहा है, जो यहाँ के रहीवासी है उनको नहीं मिल रहा है, लेकिन जो यहाँ पर रहते थे उनको सिलेंडर मिलता हुआ नजर आ रहा था। 25 से 30 सिलेंडर यहाँ पर मिले हैं। और आपको बता दें कि सुनने में ऐसा आ रहा है कि वो जो औरत थी वो खाना बना रही थी और उसी टाइम गैस फटने की वजह से आग लगी थी। और 3 लोग, जो 2 बच्चे हैं वो 15 साल के बताए जा रहे हैं, और एक जो आदमी है वो 30 से 35 साल उसकी उम्र बताई जा रही है, उसकी डेथ हो गई है। अगर आप सोचिए कि अगर ये कांड रात में होता था, तो रात में तो सब यहाँ पर सोए हुए रहते थे। ये कहीं से भी आए हुए लोग हैं, लेकिन जान की तो कीमत होती है। ये कहीं के भी लोग हो, यहाँ के हो, इस देश के हो, दूसरे देश से आए हुए लोग, लेकिन उनकी भी तो जान की कीमत है। अगर रात में ऐसी घटना होती थी, अगर 25 का 25 परिवार जल जाता था, तो इसकी जवाबदेही कौन लेता था? यहाँ पर तलाटी भी आए हुए थे, सरनाइक सर आए हुए थे, साथ में आयुक्त भी आए हुए थे। उन सभी का यही कहना था कि नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए। सरनाइक जी ने उनको बोला भी कि इस तरीके की चीज़ें क्यों हो रही है? अगर हमारी पार्टी के लोग हैं या अन्य भाजपा पार्टी के लोग या कोई भी पार्टी के लोग अगर इस तरीके की चीज़ों में शामिल है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बोलते हुए नजर आता है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा था कि प्लेजेंट पार्क में ऐसी घटना हुई थी जहाँ पर वार्ड ऑफिसर को चेंज कर दिया गया था। प्रियंका भोसले को वहाँ से अभी हटा दिया गया था। और ये वार्ड ऑफिसर आप देखोगे तो 6 वार्ड है, इसी में घुमाते रहते, 6 का 2 में, 2 का 4 में। इनको कभी भी धानु साइड, विरार साइड नहीं भेजते। ये मीरा भाईंदर महानगर पालिका में बचपन से लगता है काम करते हुए नजर आते, किसी का ट्रांसफर नहीं होता। ट्रांसफर हो के भी वार्ड 2 से वार्ड 6 में, वार्ड 4 से वार्ड 2 में, ऐसे ही जानकारी हमेशा मिलती है। ये लोग का ट्रांसफर कभी धानु, कभी वसई विरार नहीं होती, यानी कि लोगों की जान की कीमत सिर्फ इस वार्ड से उस वार्ड में आप ट्रांसफर हो जाओ। अब ये जो भी चीज़ हुई है उसको बोला जाएगा कि वार्ड ऑफिसर वो पहले वाले थे ना, उनका हुआ, तो वो पहले वाले कहाँ है? अभी पहले वाले तो वार्ड में ही है ना, इस वार्ड में नहीं है, दूसरे वार्ड में वो काम कर रहे हैं। मतलब इनका ट्रांसफर भी इसी इलाके में होता रहता है। आप देखेंगे तो पालिका का ऐसा ही, लोग 20 साल से 25 साल से नौकरियां एक ही जगह पे कर रहे हैं, लेकिन अब रूल के हिसाब से 3 साल में चेंजेस होते हैं, लेकिन इसके बाद भी ये लोग एक ही जगह पर काम करते हुए नजर आते हैं। अगर कुछ हो गया, आग लग गई, तो उनका ट्रांसफर कर देंगे। अब आज के क्या करेंगे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ आग लग गया, यहाँ के साथ साथ में जितनी आजू बाजू में झोपड़ियाँ रहेगी उनको ये आके तोड़ देंगे। उसके बाद 10 दिन बाद वो झोपड़ियाँ फिर से बनाए जाएंगे। उसके बाद अगर कल को 1 महीने बाद, 2 महीने बाद फिर से अगर आग लगती है तो वहाँ पे जाके फिर से तोड़ेंगे। मतलब तोड़ेंगे बनाएंगे, तोड़ेंगे बनाएंगे। और ये बात वार्ड ऑफिसर, आयुक्त और यहाँ के स्थानिक नेता को भी अच्छे तरीके से मालूम है कि जब कोई घटना होती है तो
उसके बाद में कार्रवाई होती है, तोड़ा जाता है और उसके बाद 10 दिन बाद वो जगह फिर से बनाई जाती है। और यहाँ पे कुछ लोग पैसे भी लेते हैं। पैसे का नाम यहाँ पर भी सामने है कि कमलेश गुप्ता नामक व्यक्ति यहाँ पर 4,000 5,000 लोगों से रेंट ले रहा है। आखिरकार वो व्यक्ति कौन होता है इन लोगों से रेंट लेने वाला? उसकी जमीन है या वो कोई आयुक्त है, क्या वो कोई मंत्री है जो आके यहाँ पे रेंट लेता था? लेकिन इस पे भी सवाल नहीं उठाए जाएंगे, इस चीज़ को ऐसे ही दबा दिया जाएगा। 3 लोगों ने जिन्होंने अपने लोगों को खोया है, वो इसका अब क्या मुआवजा मिलता है, नहीं मुआवजा मिलता, वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इस चीज़ को ऐसे ही दबा दिया जाएगा। आजू-बाजू में अब तोड़ना ये लोग स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद 10 दिन बाद उसी स्ट्रक्चर को बनाया जाएगा, क्योंकि एमआरटीपी के तहत इन पे कोई भी गुना दाखिल नहीं किया जाता है। मीरा भाईंदर में तमाम जगह पे आप देखेंगे कि यहाँ पर तोड़क कार्रवाई होती है और उसका वीडियो बना के सारे न्यूज़ चैनल पे चलाया भी जाता है कि मैडम ने ये काम कर दिया, सर ने ये काम कर दिया। तो एमआरटीपी के तहत आप गुना क्यों नहीं दाखिल करते? अगर एमआरटीपी के तहत गुना दाखिल होता था तो इन लोगों को इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि इस तरीके के ये लोग अनऑथराइज स्ट्रक्चर को रेडी करते थे और लोग यहाँ से रेंट भी लेते थे। मेरा नाम आलिया है। आप इधर ही रहते हाँ, इधर ही रहता हूँ। कल क्या हुआ था? तो कल क्या हुआ था, मैं 5:30 बजे आया घर पे, बच्चा था, बच्चा रहता है तो मैं रुकता नहीं किधर भी। फिर आया तो मैं खाना बिठाया, खाना भी चावल उतार गया, फिर सब्जी काटा है। तो मेरा लड़का उधर खड़ा है, बोला माँ आग लगा है। तो मेरा लड़का पानी भी मार रहा था, हम जाके पानी मारा, वो पीछे से लगा आग। तो फिर पानी मार के पानी में कोई काम नहीं किया, तो फिर उधर से पूरा जलते 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 हम लोग का, मेरा बहन का घर पकड़ लिया, ये पूरा पकड़ लिया। 2 लड़का भी मर गया इधर, एक का 15 साल का, एक 16 साल का लड़का मरा, एक आदमी भी मर गया उधर, उसको अभी जला रहा है श्मशान में। और फिर मैं तो हम लोग का मेरा नसीब हम लोग का इतना अच्छा है, इधर से तो हम लोग निकालने नहीं पाता, इधर से दरवाजा बना था, हम लोग के बाहर पीछे से निकल गए। हाँ, हम लोग पीछे से निकल गया था, जब इधर जल रहा था ना तब हम लोग पीछे से निकल चौका उधर चली गई था। कितने टाइम से आप इधर रह रहे हैं? अभी 2 साल हो गया हम लोग। हाँ, 2 साल हो गया। रेंट वेंट कोई लेता था? हाँ, आती है ना भाड़ा लेने के लिए। कौन आता ये गाँव वाला का जगह है, तो वो कांटेक्ट पे दिया, तो जो कांटेक्ट लिया वो बैठाया, वो भाड़ा लेता है। कितना लेता है भाड़ा आपसे? 2000 से 2500, 2500 से 3000 भाड़ा लेती है। आपका कितना लेता है? मेरा 2500 लेता है। लाइट बिल भी आती थी? हाँ, लाइट बिल अलग से आता है, लाइट बिल पकड़ के 3000 3500। लाइट बिल किसको देते थे? लाइट बिल ये लेके जाता है, ये जिससे पास लिया है वो उसको देती है, अच्छा, हम लोग को पास ले लेता है, ये वो दूसरे को दे देता है। कुछ नाम मालूम है जिसको आप देते हैं? वो उसका नाम गुप्ता जी है, वो भाड़ा लेती है। वही लेती है? हाँ, भाड़ा वही लेती है। हर महीने को कितनी तारीख को लेती है? एक हर महीने को 10 तारीख आता है, 10 तारीख 11 तारीख 12 तारीख तक उनको भाड़ा देता है। और कितने लोग इधर पे रहते थे? ये इधर कम से कम 30-35 घर रूम था, 30-35 रूम था। 30-35? हाँ, और आप कल लोग काम क्या करते हो? काम हम लोग कंपनी में काम करता हूँ। एक कंपनी से एक कपड़ा पहन के गया, एक कपड़ा पहन के बाहर ही खड़ा है, एक कपड़ा नया नहीं निकल पाया है, वही पहना है। ये देखो, अच्छा, सारा हम लोग का, तुम लोग इतना मदद करो, हम लोग का कुछ मिले, ऐसा मदद करो हम लोग का। हम लोग का खूब असहाय हो गया, सारा कपड़ा सब सामान आपका कुछ जल नहीं है, देखो ना सब जल गया, कुछ नहीं निकल पाया, कुछ नहीं है, जो कुछ नहीं, डॉक्यूमेंट्स आधार सब पूरा जल गया, सब। सब कुछ? मेरा बहू का आधार कार्ड, आईडी कार्ड सब पूरा जल गया। अभी आप क्या मांग करती हैं? हैं? अभी गवर्नमेंट से क्या चाहती हैं? अभी गवर्नमेंट से बोला हम लोग का जैसा क्षति हो गया ना, हम लोग का थोड़ा साहाଯ୍य करना। हाँ, थोड़ा आपके साहाଯ୍य कितने करना। मेरा बच्चा 3 है, 3 है, बच्चे? वो लोग अभी 3 है, लड़का को बीवी है, उसको बच्चा है, 4-5 आदमी है हम। तो सब लोग बाकी के निकल गए थे, वो लोग सब निकल गया, अभी तो गया खाने वाने कुछ, फिर आएगा सब, अभी शाम तक सब आएगा इधर। अभी गवर्नमेंट को बोलो हम लोग का कुछ साहाଯ୍य करने के लिए। कहाँ से आप हो? हम लोग कोलकाता है, हड़ुआ जाएगा, हड़ुआ से सियालदा, हम लोग का गाँव पच्चे बनगा, कोर्ट है बनगा, गोपाल थाना है, ऐसा हम लोग का उधर का ही है। हम लोग झूठ नहीं बोलेगा, झूठ बोल के क्या फायदा, कुछ नहीं फायदा। मेरा आधार कार्ड, मेरा वो बैंक का खाता भी जल गया, तो मेरा मोबाइल में है, खाता नंबर है, आधार कार्ड भी मोबाइल में है, फोटो उठा के रखा था पहला, वो है। नाम है आपका? मेरा नाम सर कमल साहजी है, मेरा गांव है कलकत्ता में है। कितने टाइम से यहाँ पे रहते हो? यहाँ भी हम लोग का 1 साल हो गया इसमें, और उस झोपड़े में 1 साल हो गया, टोटल 2 साल हो गया। अच्छा,
तो यहाँ पे तो कौन रखा था आपको? यहाँ पे रखा था, गुप्ता जी बोल के नाम है उनका। अच्छा, कहाँ रहता है वो नहीं मालूम है। भाड़ा लेता था? हाँ जब महीने हो जाता है वो आता है, भाड़ा लेके चला जाता कितना है। भाड़ा लेता है? वो भी रूम का हिसाब से 3,000, 3,500, 2,500, 2,000, मतलब अच्छा, जितना बड़ा रूम लोगे हाँ। वही हिसाब से यहाँ भाड़ा है। टोटल कितना यहाँ पे झोपड़ा था? यहाँ कम से कम 30-35 रूम होगा। 30-35 रूम था। हाँ, हर महीने आके हफ्ता ले जाता, हर भाड़ा ले महीने में। भाड़ा ले जाता था। हाँ, लाइट बिल भी लेता है। क्या नाम है उसका? उसका नाम गुप्ता जी बोलता है सब। गुप्ता जी। हाँ, इधर जितना झोपड़े का आदमी लोग था ना, जितना घर था, सब गुप्ता जी बोल ये के ही जमीन जानता है किसका उनका। है आपको पता है क्या? नहीं, मुझे नहीं पता नहीं है। पता है ना? अच्छा, आग कैसा लगा है, इधर मीटर बॉक्स था। जिस जगह पे हम खड़े हैं, हाँ, इस जगह पे मीटर बॉक्स था। और इधर एक भाभी बोल रहा था कुछ खाना बना बना रहा था, क्या किया मालूम नहीं, कुछ प्रदीप वदीप जला रहा है कि नहीं मालूम। कैसा आग लगा ये नहीं पता है, वो भाभी को ही मालूम है। सिलेंडर फटा है, कितने सिलेंडर फटा है? सिलेंडर फाटा है कम से कम 10, 11, 12 होएगा। अच्छा, फायर ब्रिगेड गाड़ी आया था? हाँ, आया था, बहुत गाड़ी आया था। तुरंत आया था? तुरंत आया था, तुरंत मतलब चलने का वो आते आते पूरा जल गया। पूरा खत्म हो हाँ, गया। पूरा खत्म हो गया। पुलिस वगैरह आई थी? हाँ, बहुत आया था, पुलिस वाला काल से आया है। अच्छा, हाँ, क्या सुबह भी आया था, सुबह भी न्यूज वाला था, न्यूज करके गया। कितना लोगों का मौत हुआ है? इधर फिलहाल हुआ है 3 जून का। अच्छा, बच्चे हाँ। थे, बड़े थे? बड़े दोनों का है, 14-15 साल का है, दोनों भाई भाई था। अच्छा। मौसी का लड़की थी। हाँ, और एक जो अंकल था वो आपका उम्र का होएगा। यही झोपड़ा, यही रूम है उनका, यही वाला है। अच्छा, नुकसान कितना? उन्हीं का बहू का हाथ से आग लगा है। अच्छा, ठीक है। हाँ। नुकसान ज्यादा हुआ है? नुकसान तो हो गया ज्यादा है, सबका कपड़ा वगैरह जो डॉक्यूमेंट वगैरह था, पैसा वगैरह सब गया। यही कपड़े में ये कल से। अच्छा, उधर एक जन का भंगार वाला का 80,000 रुपया जल गया। आओ इधर आओ। क्या नाम है आपका? सद्दाम शाह जी, हाँ, कितना पैसा जला है? क्या जला है? उधर 80,000 रुपया जल गया एक भंगार वाले को। हाँ, इधर भी पैसा जल गया, अच्छा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब? डॉक्यूमेंट सब जल गया। अभी सरकार मांगेगी तो तुम्हारे को दिखाने के लिए कुछ नहीं तुम्हारे पास? हाँ, कुछ नहीं है दिखाने के लिए, सब जल गया। अच्छा, इतना जोर से आग लग गया, 10 मिनट के अंदर पूरा झोपड़े जल क्या गया। आप काम क्या करते हो? ये कंपनी में, स्टील कंपनी में काम करते हो? सब के सब यहाँ पे रहने हाँ वाले? हाँ हाँ स्टील कंपनी में काम कर रहे हाँ, लोग? स्टील कंपनी में काम करता हूँ। अच्छा, आग यहाँ से पहले शुरू हुआ, अच्छा, यहाँ से आग चालू हुआ था। जाम खड़े? हाँ, हाँ, यहाँ से आग लगा था, मैं बाल्टी में पानी मारा फिर भी नहीं बुझा, मतलब इतना वायर है लाइट का, अच्छा। वायर जल गया। तब अच्छा, ये मैं लाइट का वायर कहाँ से आया है? इधर आगे कौन बिल्डिंग से आया है, अच्छा, ये पूरा मिट्टी का नीचे। तो तो लाइट का बिल कौन देता था? किसको देते थे आप? गुप्ता जी को ही देते हैं। अच्छा, तो लाइट भाड़ा भी लेता है, बिल भी लेता है। लाइट बिल कितना हाँ। आता था? कितना लेता था? कभी 800 आता है, कभी 1000 आता है, कभी 600 आता है, बिना मायना मीटर ही के? सबके। बिना नहीं, मीटर इधर मीटर था ना, मीटर सब लगा जल के? गया मीटर। अच्छा, ये मीटर घर था, ये इधर से आग लगा पहले। पर आपको पता है ये जगह मैंग्रोव का है, आप यहाँ पे रहेंगे कैसे और किसने आपको दिया था भाड़े से, कितना पैसा ले रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी इनलीगल है, गैस सिलेंडर आपको कैसे मिला? उनको नहीं पता है, उनको इस बारे में जानते? चुप ना, उसको बोलने देना। क्योंकि नहीं, हम लोग पता गैस हम लोग सिलेंडर है ही नहीं, हम लोग हम लोग चूल्हे पे बनाते हैं। गैस सिलेंडर मुझसे पता है। क्या मालूम ये ये लोग को कहाँ कहाँ से लेके आता है, हम लोग क्या बोलेंगे। कहाँ से आए? हाँ, तुम लोग है कौन? आए कहाँ से? कलकत्ता से आया। नहीं, पहले अपन उधर था, वो झोपड़े पे था। ठीक ये है। लोग नया